नमस्कार, मैं बलबीर राठौर, आप देख रहे हैं BR न्यूज़ 24। सिरसा के किसान आंदोलन कर रहे हैं पक्का मोर्चा वाले करीबन 9 महीने हो गए और आज 6 जुलाई का दिन, जैसा कि किसानों का आह्वान है, सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कुछ किसान नेता पहुंच रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस प्रोग्राम की पूरी झलकियाँ। देखते रहे BR न्यूज़ 24। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा पहले ही पहुंच चुके हैं और भी जो बड़े किसान नेता पहुंच रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सभी इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं और ये बड़े किसान नेता यहाँ अपने किसान भाइयों को और आए हुए और मजदूर संगठनों को संबोधित करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान नेता पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों पर है। बीजेपी सरकार नगन भी आप जितांगे समा जरूर लग सकता है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ मतलब लड़ाई लड़ी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ये किसान की हालत बिल्कुल हनुमान जी जैसी है साहब। हनुमान जी के पास बड़ी ताकत है, पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को खुद नहीं पता कि उनकी ताकत कितनी है। किसान की भी यही हालत है, ताकत उसमें असीम है, लेकिन खुद ही ना पता कितनी ताकत है। इस आंदोलन ने किसान को उसकी ताकत का एहसास करवाया। किसान इनको धिक्कार कहने आया है। किसी मेरे साथी ने कहा पंजाबी में धिक्कार का मतलब क्या होता है? मैंने कहा फिटे मुंह। तो कहते हैं ना फिटे मुंह, किसान फिटे मुंह करने आया आज इन सबको बताने आया है। धिक्कार है तुम पे जो अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वंशज बताते हो। उनकी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी, पर सच बात है, चौधरी देवीलाल का नाम आता है तो मेरे मन में भी थोड़ी श्रद्धा आती है। उस आदमी ने किसान के लिए किया, लेकिन अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वंशज बताने वाले लोग, उनसे आज किसान कहता है तुम और कुछ भी करो, चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद करो। सही बात है ना जी? तो मैं चाहता हूं जरा हाथ उठा के बता दो कि चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद करें ये लोग। किसान कहता है दुष्यंत चौटाला को, रंजीत चौटाला को, तुमने अपने बाप का, दादा का, परदादा का नाम खराब किया, तुम्हें कोई हक नहीं है इनका नाम लेने का। किसान धिक्कार करता है इन नेताओं पे जिन्होंने कुर्सी चुनी है, जिन्होंने किसान से दगाबाजी की है, जिन्होंने किसान से झूठ बोला है। इनका लेटेस्ट झूठ ये है कि हिसार में बोल दिया। हिसार में घटना हुई, हमारे तमाम नेता गए, उनके सामने बोला इन्होंने हाँ जी केस वापस ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 महीना पूरा हो गया, कोई काम नहीं किया है। रोज झूठ, रोज दगाबाजी, रोज धोखेबाजी, ये किसान के दुश्मन है। और आज हरियाणा का किसान, सिरसा का किसान, फतेहाबाद का किसान, इनके घर का किसान इन्हें लानत देने आया है, इन्हें धिक्कार बोलने आया है, इन्हें फिटे मुंह करने आया है और बताने आया है कि चौटाला जी आपने कुर्सी चुन ली, कोई बात नहीं, अब किसान आपको बताएगा कि आपका इलाज कैसे किया जाए। ये कुर्सी वालों का इलाज लोकतंत्र में जनता करती है और किसान को पता है ये उप मुख्यमंत्री जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी इलाज करना किसान को आता है। उनका भी इलाज करना होगा, वो भी किसान कर रहा है। पहले एक बात जरूर कह दो उससे, प्रधानमंत्री जी का इलाज क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं, कई साथियों ने कहा भाई साहब 9 महीने पहले आप लोगों ने जो बीज लगाया उससे क्या मिला अब तक? 3 कानून तो खत्म नहीं हुए। मोदी तो बड़ा कड़ा आदमी है, नहीं मानेगा। मैंने कहा भाई 3 कानून तो रद्द हो जाएंगे, मगर ये जो सिरसा के पक्का मोर्चा ने आज से 9 महीने पहले जो बीज लगाया था, उससे जो पेड़ खड़ा हुआ है किसानी आंदोलन का, उसमें 3 फल पहले से लग गए। कौन
से 3 फल लगे हैं। पहला फल, किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लिया। आज से पहले सबको पता होगा, घर में शादी ब्याह रिश्ते के लिए कोई आ जाए तो ये नहीं कहते थे कि लड़के का पापा किसान है, ये कहते थे चाचा जी कांस्टेबल है पुलिस में। कहते नहीं थे किसान है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ने जाता था, ये नहीं बोलता था कि मेरे पापा खेती करते हैं, चुपचाप से रहता था। आज हमारा वही बच्चा टी शर्ट पे लिख के घूमता है, आई लव फार्मर्स। नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। किसान नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, इस देश का भविष्य नहीं होगा। आज हमारे बच्चे को आत्मसम्मान आ गया, और जो कौम आत्मसम्मान हासिल कर लेती है वो सब हासिल कर लेती है उसके बाद। पहला फल लगा है जी, ये जो हमारे हाथ में आ गया है। दूसरा फल, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। और देश के तमाम नेताओं को एक चीज समझ आ गई है जी इस आंदोलन से, मोदी जी को भी आ गई है, बोलेंगे नहीं लेकिन समझ आ गई है कि भाई आगे से किसान से पंगा नहीं लेना। किसान से पंगा नहीं लेना, पंगा उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। खेल ये सब नेताओं को समझ आ गया है। ये दूसरा फल है जी जो हमारे हाथ में आया है। और तीसरा और सबसे बड़ा फल जो इस पेड़ में निकला है, जो किसान आंदोलन का पेड़ है, जिसका बीज आपने 9 महीने पहले डाला था, तीसरा फल उसका ये है कि किसानों में एकता बनी। ऐसी एकता जो पिछले 50-60 साल में नहीं देखी गई। पहले क्या होता था, किसान से कहें किसान एकता जिंदाबाद तो कहता था जिंदाबाद, हाथ खड़ा, पांचों उंगलियां 5 दिशा में। एक मेरी धर्म की हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, दूसरी मेरी जात बिरादरी, तीसरा जात से आगे गोट, चौथा मेरा किसान जत्थेबंदी का झंडा, और 5वां मेरी पार्टी का झंडा। 5-5 में बटा था किसान। इस आंदोलन ने पहली बार किसान को अपनी मुट्ठी बंद करनी सिखाई और बोलना सिखाया है। दिल के बोले, मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सीखा है किसान ने इस बार इस देश में। पंजाब और हरियाणा के किसान को लड़ाने की इन्होंने कोशिश कर ली। कंधे से कंधा जोड़ के हमारे भाई बहन पंजाब हरियाणा के एक हो गए। जात बिरादरी के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर ली। दिल्ली में हिंदू सिख करवाने की इन्होंने कोशिश कर ली। 84 का खेल करने वाले थे लोग दोबारा। ये वही साजिश कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था, बांटो और राज करो। लेकिन किसान आंदोलन ने इनकी साजिश को खत्म कर दिया है। तो ये 3 फल तो मिल गए हैं जी। वो कहते हैं कि 3 फल तो मिल गए, लेकिन 3 कानून तो अभी भी बचे हुए हैं। मैं कहता हूं भाई, ये 3 कानून तो मर लिए, खत्म हो गए 3 कानून, क्योंकि हिम्मत नहीं मोदी की और मोदी जी के बाद आने वाले प्रधानमंत्री की, क्योंकि इनका नंबर तो अब गया, अब तो दूसरा आएगा। दूसरे की भी हिम्मत नहीं कि इस कानून को लागू करे। अगले प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई लेके गया ना 3 कानून अफसर कि जी ये लागू करो, हाथ जोड़ लेगा। भाई तेने देखा नहीं मोदी का क्या हुआ था, आगे से ऐसा पंगा कभी नहीं लेना। तो कानून तो गए मर। फिर हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई कानून अगर मर गए तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, धरना क्यों कर रहे हो, मोर्चा क्यों कर रहे हो? मैं कहा भाई अब समझदार हो गए। अब पहले सरकार के बोलने पे यकीन कर लेते थे, अब समझ आ गया है कि लिखित में लेना चाहिए। तो कानून तो मर गए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वो लेके जाएंगे मोर्चा तब तक है जब तक डेथ सर्टिफिकेट ना मिल जाए। वो भी तैयार है, बस मोदी जी उस पे साइन नहीं कर रहे, मोदी जी हस्ताक्षर नहीं कर रहे। बस एक ही कसर बच गई है इसमें, प्रधानमंत्री ने अपना इज्जत का मामला बना रखा है। मैं कहा भाई फिटे मुंह तेरे, इज्जत इस बात की है तेरी? इज्जत तो इसमें होनी चाहिए कि मैं किसान के सामने झुक जाऊं। कोई भी नेता जनता के सामने झुक के छोटा नहीं होता, नेता बड़ा हो जाता। लेकिन अफसोस हमारे देश के प्रधानमंत्री की,
कि वो सोचते हैं किसान के सामने झुकने से छोटे हो जाएंगे। अपनी नाक का सवाल बनाया है, अपना अहंकार का सवाल बनाया है। तो बस ये आखिरी बात मुझे कहनी है, वो ये है मेरे बहनों और भाइयों कि देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बीमारी लग गई है, बेचारे अहंकार की बीमारी से परेशान हैं। अहंकार कोई छोटी बीमारी नहीं होती, बहुत बड़ी बीमारी होती है। एक जमाने में इंदिरा गांधी को भी लग गई थी। तो अहंकार की बीमारी का इलाज हम कैसे करेंगे? भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर बीमार हो जाएं तो चिंता होनी चाहिए ना, सबको चिंता है ना। तो देश का प्रधानमंत्री बीमार है, अहंकार की बीमारी है, और इलाज करने का काम अब किसान को करना है। 7 महीने से किसान डोज दे रहा है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं लंबी बीमारी है जी, 1 साल कोर्स चलेगा इसका पूरा। अब ये मोदी जी की बीमारी का पता नहीं 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। 7 महीने से किसान दवाई कर रहा है मोदी जी की। जल्दी से ठीक नहीं हो रही थी तो बंगाल में जाके हमें एक इंजेक्शन भी देना पड़ा जी। इंजेक्शन का असर हुआ है मेरे मरीज पे, इंजेक्शन का थोड़ा सा तो असर हुआ है, लेकिन अभी मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ है। मरीज को कायदे से ठीक करना होगा, डोज और देनी होगी, मामले को आगे बढ़ाना होगा और पक्का इलाज करना होगा। भाई, पक्का मोर्चा है, कच्चा इलाज कैसे कर दें यहाँ पे? पक्का इलाज का मतलब इलाज सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, आगे से इस कुर्सी पे जो कोई बैठे सबका इलाज करना होगा एक ही बार में। तो ऐसी दवाई देनी है कि मोदी जी को तो लगे ही, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी थोड़ी सी दवाई लग जाए, ताकि आगे से कोई प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं करे किसानों के खिलाफ ये काम करने की। बहुत बहुत